बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमसे नमाज के बारे में ये पूछा गया है कि क्या नमाज में मंसूबे बनाना जायज़ है या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं एक दुकानदार हूँ और जब मैं नमाज में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे ख्यालात आते हैं, तो ख्यालात में मैं फिर अपने मसाइल या मंसूबे आगे कारोबार को बढ़ाने के या किसी से पैसे लेने हैं तो मैं अब उसको क्या जवाब दूंगा, किस तरह मुतालबा रखूँगा कि वो मुझे पैसे दे दे, ये मैं सोचता रहता हूँ। तो क्या मेरा इस तरह दुकान का हिसाब करना या दुकान के लिए बढ़ाने के लिए कारोबार को मंसूबे बनाना, क्या ये जायज़ है या ये जायज़ नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए, नमाज यकसुई का नाम है, ये अल्लाह जल्ल शानु के सामने हाज़िरी का नाम है। अगर आप इस दौरान में अल्लाह की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे नहीं होंगे तो नमाज के पूरे असरात वो आपको हासिल नहीं होंगे। और नमाज के पूरे असरात क्या हैं? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि ये नमाज हमें हर किस्म के फुहश काम और हर किस्म की बुराई से महफूज रखती है। नमाज पढ़ने वाला फिर ना तो झूठ बोलता है, ना धोखा देता है, ना किसी का बुरा चाहता है, ना गीबत करता है, ना हसद करता है, यानी इबादात भी पूरी करता है और माली मामलात भी दुरुस्त रहते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि ये कमज़ोरियाँ हैं और नमाज भी पढ़ी जा रही है तो दर हकीकत वहाँ पर नमाज को सही अंदाज से अदा नहीं किया जा रहा होता। लिहाजा नमाज के अंदर ख्यालात को खुद लाना और मंसूबे बनाना ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है और दुरुस्त नहीं है। एक सवाल हमसे नमाज से मुतालिक ये पूछा गया कि जब भी मैं नमाज के अंदर खड़ा होता हूँ तो कुछ ही देर गुजरने के बाद मेरी ध्यान और तवज्जो अपने काम की तरफ या बुरे बुरे ख्यालात की तरफ चली जाती है। फिर वो ख्यालात आते रहते हैं और मेरा काफ़ी सारा वक्त उसमें गुजर जाता है। मसलन एक पूरी रकत मैं पढ़ लेता हूँ इमाम साहब के पीछे और मेरा ध्यान नमाज के अंदर होता ही नहीं कि मैं कब रुकू में गया, कब मैं रुकू से उठा, कब मैं सजदे में गया। और जब नमाज पढ़ के फ़ारिग होता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जब मेरे दिल में ख्यालात ही आते रहे तो ऐसी नमाज का फिर क्या फ़ायदा, तो क्या मुझे पढ़नी चाहिए या मुझे नमाज छोड़ देनी चाहिए। तो ये मसला समझ लीजिए कि एक बुराई ये है कि आप नमाज में जब खड़े हों तो आप खुद कोशिश करके सोच कर अपने ख्यालात को अपनी नमाज के अंदर लेकर आएँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक बुरा फेल है, इससे आपके अजर में, आपकी नमाज में कमी वाक़ई हो जाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ है खुद ब खुद ख्यालात का आना, जिस पर आपका बस नहीं चलता और आपको जैसे वो ख्याल आते हैं तो फिर पता भी नहीं लगता, महसूस भी नहीं होता और वो ख्यालात खुद ब खुद चलते रहते हैं। फिर जब आपको ध्यान और तवज्जो होती है कि मुझे तो ये ख्यालात आ रहे हैं तो आप उन ख्यालात को झटक देते हैं और आप दोबारा नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो ये बेहतरीन अमल है कि अपनी तरफ से कोशिश करके तो ख्यालात को लाया ना जाए, अगर ख्यालात आ जाएं तो उनको जब याद आ जाए ज़हन से झटक दिया जाए। नमाज आपकी इंशाअल्लाह पूरे अजर व सवाब के साथ पूरी हो जाएगी और आप नमाज पढ़ना ना छोड़ें बल्कि दिल से में ख्यालात आना इसकी कोशिश करें कि ये ना आएँ। अल्लाह जल्ल शानु हमें मुकम्मल दीन के मुकम्मल अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे।